कैसा है, आपको कैसा लगती है उनकी विचारधारा? देखिए, राष्ट्रपति जी गरीब घर से निकली हुई है, उन्हें रियलिटी पता है। क्योंकि ये जो लोग संसद में बैठे हैं ना, ये 10% अमीरों में से हैं। इनको तो जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, क्योंकि उन पर वो तरीका इस्तेमाल होते हैं जो गरीबों को होता है। उस दौर से गुजर के नहीं आए वो लोग उस दौर से गुजर के नहीं, उनको रियलिटी पता ही नहीं है। और द्रौपदी मुर्मू है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गरीबी से निकल के आए हैं, उनको भी रियलिटी पता है। लेकिन जो लोग ये बाकी बैठते हैं संसद में, उनको नहीं पता है भाई हो क्या रहा है, क्योंकि उनके लिए उन पर वो तरीका इस्तेमाल होता ही नहीं जो गरीब को होता है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, लो मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ जी। फिलहाल यूपी में 20,000 रेप केस लंबित है। क्या आप ये मान लो सारी यूपी रेपिस्ट भी है? नहीं है। कारण ये है कि रेप तो करता है एक, वो भी नहीं करता, मिली भगत होती है लड़का लड़की की दोनों की, और सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। पकड़े गए तो रेप बनते ही उसको तो लगना ही है, उसके साथ 3 और फालतू लगते हैं। उनके नाम जो लिए जाते हैं फालतू, वो भी लग जाते हैं। मैं भी लग जाऊँ, एक की जगह 4 जेल में चले गए। अब उनका 10-10 साल तो केस चल रहा, 10 साल बाद सबूत उनका कोई मिलता नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सबूत कहाँ से मिल जाएगा? अब बिना सबूत के तो अदालत उनको सजा नहीं दे सकती। बिल्कुल। अगर 4 को छोड़ दिए तो छोड़ दिया कैसे? एक उनमें तो अपराधी भी है। अगर 3 को छोड़ दिए तो लोग क्या कहेंगे, जज बेईमान है, 3 ने तो इस पर खाली भाई, ये तो 3 छोड़ दिए और 1 को सजा दी। तो इसलिए और उसमें डिसीजन दे नहीं पाते, जज की मजबूरी हो जाती है, बस वो केवल तारीख ही देते हैं। रियलिटी है तो वही बात होगी जो आपने फिल्मी स्टाइल में सुने देओल के उसमें किया, ये तारीख पे तारीख मजबूरी है, और क्या करें। अच्छा सुनो, अभी ये देखा होगा आपने हाथरस रेप केस, कितना बड़ा वंडर हो उस पे। देश को छोड़ो, विदेश तक भूल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी सच्चाई बताऊं जी, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ वो रेप केस है ही नहीं। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं इसके सबूत दे दूंगा। मैं बताऊं उसकी रियलिटी क्या है। वो लड़का था ठाकुर का जी, और लड़की थी दलित की। उनके आपस में संबंध थे, और उनके घर वालों ने पाबंदी लगाई हुई थी 1 साल से। बिल्कुल। मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। अब ये लोग मानते तो है नहीं, प्रेमी ऐसे ही हो। बिल्कुल। किसी तरह से वो मिल गए, तो किसी ने उसके लड़के के भाई को उसको मौके पे बता दिया। मौके पे जाकर दोनों पकड़ लिया। वो ठाकुर के लड़के का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उसने अपनी बहन को लट बजा दिया। पर जब उस बहन को चोट लगी, बहुत ज्यादा भयंकर चोट लग गई, जुनून में आदमी मार दे। पर जब उसको चोट ज्यादा भयंकर लगी, फिर उसको अस्पताल में ले गए। अब उस बीच में क्या होता है कि हर गांव में 10-15 ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जो इन लड़ाइयों का फायदा उठा के अपने दुश्मनों का इलाज कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह के नेता उस लड़के के पास पहुंच गए, मामला राजनीतिक हो गया। तो उन्होंने उसे सलाह दी, भाई लड़की तो कलंकित होगी, इसको तो मर जाना में फायदा, बाकी मैं कह नहीं सकता। बस चलो इसको तो मर जाना में फायदा है, लेकिन तू इसको रेप केस बना दे, सामूहिक रेप केस। उसमें क्या होगा, तुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे, मकान मिलेगा और सरकारी नौकरी मिलेगी, हमारी जिम्मेदारी हम दिलवाएंगे। तो फिर उसे रेप केस बनाया गया। 3 लड़के उसमें ठाकुरों के बेगुनाह लग दिए गए। अब में लड़के एक बार तो, मुझे उसकी रियलिटी पता है, एक बार तो अदालत से बरी कर दिए गए 3। लेकिन अब इतना बड़ा केस छोड़ थोड़े जाएंगे, अभी तो केस चलता रहेगा। नेताओं ने फिर वो आगे दायर कर दिया, शायद वो मेरे ख्याल से शायद हाईकोर्ट में चल रहा हो। बिल्कुल। यानी कि उन 3 बेगुनाह लड़कों को जब तक आजादी मिलेगी, जब तक रिहा होंगे, तब तक उनका बर्बाद हो चुके होंगे, कचुम्बर निकल चुका होगा, तक उनकी उम्र भी निकल चुकी है, कचुम्बर निकल जाएगा, सब करियर खराब। अगर कोई लड़का उनमें कह रहा है तो उसकी शादी नहीं हो सकती जिंदगी जी। जब वे ठाकुरों के 3 लड़के जेल से बर्बाद होने के बाद वापस आएंगे ना जी, वे आने के बाद ना तो कानून के सिस्टम का कुछ बिगाड़ सकते जी, और ना चंद्रशेखर रावण जैसों का कुछ बिगाड़ सकते हैं जी। लेकिन जिन गांवों ने उनके खिलाफ गवाही दी, उन्हें लदवाए हैं, वे आते उनके सिद्धि गोली मारेंगे। ऐसे बनते हैं यूपी में अपराधी। गोली मारते फिर जेल जाना होगा, अपराधी बनेंगे। अपराधी ऐसे बनते हैं यूपी में। अगर योगी जी को अपराध मुक्त करनी है यूपी, तो इनका बनना बंद करेगा, मारना समाधान नहीं है। मारने की नीति तो कभी मुलायम सिंह ने भी अपनाई थी, मुजफ्फरनगर में एसपी लगाई थी नवनीत सिकेरा, इनामी बदमाश मारे थे उन्होंने 56, जिस पर फिल्म बनी हुई अब तक 56। हाँ, क्या मुजफ्फरनगर में बदमाश खत्म हो गए? आज की रियलिटी है कि मुजफ्फरनगर में पहले से 3 गुना बदमाश हैं। बिल्कुल, हर जगह यही हाल है। हाँ, तो अगर यूपी अपराध मुक्त करनी है तो पहले ये ध्यान दो कि ये बन कैसे रहे हैं, इनका बनना बंद करो, वरना आपको 7 साल हो गए बदमाश मारते हुए, या सारी उम्र मारते हुए अपराध मुक्त नहीं हो सकती।